डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने वर्टिकल प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर आपने निकालना सीखा था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। उस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के अंदर आपने देखा था कि हमने मोशन अलोंग एक्स एक्सिस निकाला था और मोशन अलोंग वाई एक्सिस निकाला था। क्लियर? उसमें आपने देखा था कि हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल था उसमें जो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस आता था वो x इक्वल टू यू टी आया था और टाइम t इक्वल टू क्या आया था, x अपॉन में u। क्लियर? लेकिन वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में आपने मोशन अलोंग एक्स एक्सिस निकाला तो उसमें आपने देखा कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आया, x इज इक्वल टू में u कोस थीटा इंटू में t। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर हमने वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो रिजॉल्व होती है, क्योंकि वो मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो हमने ये इनिशियल वेलोसिटी u को रिजॉल्व किया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। क्लियर? और बाकी आप सबको पता है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए एक्स हमेशा क्या रहेगा, जीरो, और ए वाई इक्वल टू इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसलिए उसको क्या लिया था, माइनस जी। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल सेम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह हम यहाँ पर करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। आपको वहाँ भी बताया था जितने समय तक कोई ऑब्जेक्ट हवा में रहे उसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। या आप यहाँ क्या कह सकते हो, इट इज़ द टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू द ग्राउंड। जितने समय में भी कोई प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पर आएगा उसको क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। उस टाइम को जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने इस डायग्राम में ये भी देखा था कि ऑब्जेक्ट जब आप ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। जितना उसने टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने में लिया होगा उतना ही टाइम फिर वो मैक्सिमम हाइट से वापस अर्थ पर आने में लेगा। तो सपोज कर लीजिए जाने का टाइम t और वापस आने का टाइम क्या हो गया, t। दोनों इक्वल होंगे कि जितना टाइम उसने जाने में लिया मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पे आने का भी टाइम हमेशा क्या होगा, इक्वल। तो सपोज कर लीजिए मैक्सिमम हाइट तक टाइम क्या है, टी, तो वापस आने का भी टाइम क्या हो गया, टी। और आपको बताया था जो टोटल टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का उसको हम कैपिटल टी से शो करते हैं। तो हमने क्या कहा कि मैक्सिमम हाइट ओ से, आप देखेंगे यहाँ पर एक डायग्राम हमने पहले बनाया था वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के लिए, मैक्सिमम हाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर h। तो ओ से लेकर मैक्सिमम हाइट तक का टाइम हमने स्मॉल टी मान लिया और वापस आने का टाइम भी क्या हो गया, स्मॉल टी। तो टोटल टाइम क्या हो गया, 2 इंटू में स्मॉल टी। और पूरे टाइम को हम हमेशा कैपिटल टी से शो करते हैं। तो आपको याद रखना है 2 इंटू में स्मॉल टी इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल टी। याद रखिएगा। अब हम वापस उसी आर्टिकल पर आ रहे हैं। तो आप देखिए डायग्राम में यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम टी और वापस आने का टाइम भी क्या है, स्मॉल टी। तो 2t, 2 इंटू में स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी हो गया। तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल टी बाई 2। तो जाने का टाइम और आने का टाइम t बाई 2 और t बाई 2। आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, यहाँ लिख भी रखा है, लेट t बाई 2 बी द टाइम ऑफ एसेंट, चढ़ने का टाइम, चढ़ाई का टाइम, ऊपर तक जितनी ऊंचाई तक जा सकता है, और t बाई 2 ही टाइम लगेगा टाइम ऑफ डिसेंट में। अब देखो एट द हाईएस्ट पॉइंट पर जब जाएगा, आपको पता है ऑब्जेक्ट बिल्कुल जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होगा या नहीं होगा। जैसे आपने देखा था वेलोसिटी v थी, v को हमने रिजोल्व किया था v कोस थीटा वी एक्स और वी वाई में। लेकिन जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो स्टोन जो होगा वो एक बार क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो वो सीधा होने के दौरान उसकी जो फाइनल वेलोसिटी v है उसका सिर्फ कंपोनेंट क्या रह जाएगा, vx। आप एक बात ध्यान से सुनिए, जब मैक्सिमम हाइट पर आएगा तो वो जो स्टोन होगा एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी v है वो सारी की सारी किसके इक्वल हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी v इक्वल टू वी एक्स। और वी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। लेकिन जब स्टोन आपने देखा था p पॉइंट पर पहुंचेगा, यहाँ पर मैं दोबारा डायग्राम पर आ रहा हूँ, यदि दिया है तो, यहाँ पर नहीं है, आगे बताएंगे। तो क्या कहते हैं, जैसे अब ये वाला टाइम है इधर अभी निकाल लेंगे। तो लेकिन आप देखिए जब हम मैक्सिमम हाइट पर जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टोन स्ट्रेट हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको याद रखना है जो फाइनल वेलोसिटी v है वो सारी की सारी किसके इक्वल हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी vx। और वर्टिकल कंपोनेंट जो vy होगा वो क्या होगा, जीरो। तो आपको ये याद रखना है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एसेंट vy हमेशा जीरो होती है और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में टाइम स्मॉल t कितना लगेगा, t बाई 2 के बराबर आधा। तो और ay किसके इक्वल होगा, माइनस जी। और आपको पता है uy ऊपर जाने के लिए uy किसके इक्वल था, u साइन थीटा, ux इक्वल टू किसके था, u कोस थीटा।
अब देखो जब भी हम ये निकालेंगे तो हम मोशन अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, इसमें याद रखना उसमें और इसमें डिफरेंस है, वहाँ पर एस वाला एक्सप्रेशन लेना है, इसमें वी वाला लेना है। तो आपको मैंने पहले भी बताया वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ कौन है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट लेंगे। वी वाई इक्वल टू क्या हो गया, यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई किसके इक्वल है, जीरो। यू वाई इक्वल टू क्या हो गया, यू साइन थीटा प्लस माइनस जी, टाइम की जगह क्या हो गया, टी बाई टू। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला क्या आ गया, टू यू साइन थीटा बाई जी। क्लियर, ये आपको निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट अटेंड। मैक्सिमम हाइट कब अटेंड करी थी, कितने टाइम में, टी बाई टू में। वापस टी बाई टू में तो हाइट जीरो हो गई थी, तो आपको याद रखना है जब भी मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी लेनी है, टी बाई टू। अब आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट अटेंड, इट इज द, आप सबको क्लियर है, इट इज द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ए प्रोजेक्टाइल राइज अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। वो मैक्सिमम हाइट जहाँ तक ऑब्जेक्ट जा सकता है, जहाँ से वो छोड़ा गया है, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट हाइट। फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा होता है, ए वाई इक्वल टू माइनस जी होता है, और टी इक्वल टू क्या होता है, टी बाई टू। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम हाइट कितने टाइम में अटेंड करेगा, हाफ टाइम में, टी बाई टू। और एस वाई जो हाइट है, डिस्टेंस है, वो किसके इक्वल हो गया, एच के। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बिल्कुल इजी सा आर्टिकल है। तो एच इक्वल टू क्या हो गया, यू साइन थीटा इंटू में टी बाई टू प्लस वन बाई टू माइनस का जी टी स्केयर बाई फोर। आप इसको सोल्व कर लीजिए, जब आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन में टू जी। क्लियर, ये आपको याद रखना है। या दोबारा बताएं आपको कि भाई मतलब क्लियर हो गया, इसमें आपने मोशन वाली बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसलिए एस वाई इक्वल टू क्या हो गया, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्केयर लेना। ये तो हाइट निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये आपने टाइम ऑफ फ्लाइट किया। अब हम बात करेंगे पिछले आर्टिकल की तरह हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, जहाँ से आपने किसी स्टोन को छोड़ा है ओ पॉइंट से, फेंकने के बाद ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, फिर वापस अर्थ पे आएगा। तो ओ से एक्स एक्सिस के अलोंग वो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान, ओ से स्टोन को जब हम छोड़ देंगे और जो वो एक्स एक्सिस पर जहाँ भी फॉल होगा, वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। यू एक्स यू वाई यू आर एक्स वाई हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल। ये क्या है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑन ग्राउंड। कहने का मतलब है जहाँ से छोड़ा और जहाँ पे अर्थ पर ग्राउंड पर गिरा है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। वेयर द प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स अगेन, जहाँ पर प्रोजेक्टाइल दोबारा वापस आ जाएगा। दोबारा बता रहे हैं, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल, किसकी डायरेक्शन में बात करें, अलोंग द हॉरिजॉन्टल बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से छोड़ा गया है, टू द पॉइंट ऑन ग्राउंड वेयर द प्रोजेक्टाइल वापस आया है, रिटर्न्स अगेन। अब इसमें हम एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें यानी एक्स एक्सिस की, तो इसमें एक्स एक्सिस ले लीजिए। एस एक्स वाला फॉर्मूला आपको कई बार करा चुके हैं, एस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आर एस एक्स। जैसे वहाँ एच लिया था एस वाई, यहाँ एस एक्स क्या ले लेंगे, आर इज इक्वल टू में यू कोस थीटा इंटू में टी प्लस हाफ ए एक्स इक्वल टू जीरो। पुट कर दो टी स्क्वायर, तो सोल्व कर लीजिए। टी की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट से आपने यहाँ से निकाल रही है, दिखाई दे रहा है, टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा, यहाँ पुट कर दीजिए टू यू साइन थीटा। यहाँ पे गलती से उन्होंने स्केयर नहीं लगाया है, तो आप यहाँ स्केयर खुद लगा लीजिएगा। आर इक्वल टू यू कोस थीटा मल्टीप्लाई ये टू यू बाई साइन थीटा, इसका होल स्केयर आएगा, यहाँ गलती से रह गया। तो स्केयर को ओपन कर कर आप इसको सोल्व करना, टू यू स्केयर, यहाँ पर क्या चीज़ है, एक मिनट ध्यान से देखिए, टी स्केयर आ गया और टी की वैल्यू क्या है, टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपन में जी। ये यहाँ पर एक कोई प्रॉब्लम है शायद, यहाँ पर साइन स्केयर थीटा आएगा, यहाँ पर भी पीछे इसने गलती कर रखी है, ये यहाँ पर टू यू साइन थीटा बाई जी था, तो टू यू स्केयर बाई साइन स्केयर थीटा। तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ ये तो जीरो हो ही गया, स्केयर तो आना ही नहीं, सॉरी गलती से हमारा ध्यान इसमें चले गया था, ये जीरो इंटू टी स्केयर है, ये गलत है। यहाँ पर सीधा यू कोस थीटा और टी की वैल्यू रख दी टू यू साइन थीटा बाय जी। अब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, यू स्केयर बाय जी ऐसे रह गया, टू साइन थीटा कोस थीटा रह गया। टू साइन थीटा कोस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, जब स्कूल खुलेंगे आपको बता देंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जब आप करेंगे
तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब आता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम मतलब आप किस एंगल से फेंकेंगे, जैसे ज्वेलियन को फेंकते हैं, भाला को फेंकते हैं कि भाई कितनी दूर जाके गिरे। तो आपने पहले भी पढ़ा है, एंगल यदि हम 45 डिग्री से फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट उतना ही दूर जाके गिरता है। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कभी भी मैक्सिमम की बात करें तो आपको याद रखना है जो भी फॉर्मूला हो, जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। जब भी हम जिसकी भी बात करें, जैसे हम रेंज की बात करें, उसमें जो एंगल होता है, यदि हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो उस एंगल को मैक्सिमम के इक्वल रखो, मिनिमम की बात करते हैं तो उसको मिनिमम के रखो। तो अब हम साइन 2 थीटा यहाँ पे, तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो इसको हमने 1 के इक्वल रख देंगे मैक्सिमम। और 1 कब होता है, साइन, देखो इधर साइन 2 थीटा, इधर 1 है, तो इसको 1 को क्या कर दिया, साइन 90, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको याद रखना है यदि हम 45 डिग्री से किसी स्टोन को छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा। तो आपने साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 के बराबर पुट कर दीजिए, या यहाँ पे 45 रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, थीटा के प्लेस पर 45 रखते हैं तो साइन 90 क्या होता है 1। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर बाय जी। ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला जो आपने याद रखना है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। क्लियर है, ये आपका आर्टिकल था यहाँ पर 1 2 3 4। तो आपको ये कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट आर्टिकल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को सेम एंगल से फेंकेंगे, जैसे मान लीजिए आपने देखिए ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था थीटा एंगल से, एक्स एक्सिस के लोग, वाई एक्सिस के लोग कितना एंगल हो गया 90 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है। तो आप इस हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम रहेगी। यदि एक एंगल थीटा है, दूसरे को थीटा को 90, जो भी आप थीटा सपोज करते हैं उसको 90 में से माइनस कर दीजिए, जो भी आप थीटा मानते हैं, जो भी थीटा सपोज करते हो 30 डिग्री 45 60 75 90, उसको 90 में से माइनस कर दीजिए। दोनों ही एंगल्स पे ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पर जाके फॉल होगा। जैसे आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन में जी है, देखो व्हेन थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो आर डैश यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन में जी, आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन में जी। आपको एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस है, इसमें साइन 180 में से जो भी एंगल माइनस करेंगे वो साइन के ही इक्वल होता है। 180 हट जाता है, साइन 2 थीटा रह जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो आपको याद रखना है। साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो वो कोस हो जाएगा, लेकिन साइन 180 माइनस जो भी एंगल होगा माइनस में, वो एज इट इज आ जाएगा साइन की फॉर्म में। तो यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ही रहेगा, 180 हो 360 हो तो वो सेम वही आता है। तो यहाँ पर साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो साइन ही आएगा और 180 हट जाएगा 2 थीटा। तो आर डैश इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो आपने देखा दोनों ही केसेस में एक एंगल थीटा लिया और एक एंगल 90 में से थीटा माइनस करके आया, दोनों ही केसेस में रेंज का फॉर्मूला क्या आया, सेम आया, आर डैश इक्वल टू आर। अब बात आती है फिफ्थ, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जैसे हमने पहले निकाला था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल के केस में, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। तो आप यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट v दिखाई दे, u तो इनिशियल वेलोसिटी थी, लेकिन हम यहाँ बात करें फाइनल वेलोसिटी की v की, तो v को रिजोल्व कर दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो एंगल क्या बनाए 90 डिग्री, vx और vy, और रिजल्टेंट का काम यहाँ कौन कर रहा है, v, और रिजल्टेंट हमेशा एंगल क्या बनाता है, बीटा। तो यहाँ पर हम दोनों बात करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो पहले हम बात करेंगे वी एक्स इक्वल टू यू एक्स ए एक्स टी। तो आपको पता है वी एक्स यू एक्स किसके इक्वल है, यू कोस थीटा, और ए एक्स किसके इक्वल है, 0। तो आपके पास बेटा ये वी एक्स इक्वल टू यहाँ से सीधा फटाफट आ गया, वी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, यू कोस थीटा। अब बात दूसरी कर लीजिए, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट क्या है, वी वाई इक्वल टू क्या हो गया, यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई किसके इक्वल है, यू साइन थीटा, ए वाई किसके इक्वल है, माइनस जी इंटू टी। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस 1 और 2 को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर और ऐड कर दिया, कौन कौन सी को, एक इक्वेशन नंबर 1 ये थोड़ी सी ऊपर है, वी एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा, और वी वाई इक्वल टू क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। इन दोनों को स्क्वायर करो और फिर ऐड कर दो। तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। अब ये आप खुद जब सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे
वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्केयर प्लस जी स्केयर टी स्केयर माइनस 2 यू टी जी टी साइन थीटा आ जाएगा। आप सोल्व करके देखिएगा खुद। और आपको पिछले आर्टिकल में बताया था वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर इक्वल टू क्या होता है, वी स्केयर। तो वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, वी। तो v इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट यू स्केयर प्लस जी स्केयर टी स्केयर माइनस 2 यू जी टी इंटू में साइन थीटा। क्लियर। तो आपको ये इस तरह से वेलोसिटी निकालनी है। फिर हम बात करेंगे डायरेक्शन की। डायरेक्शन हमेशा किससे निकाली जाती है, टेन बीटा से। और टेन बीटा क्या होता है, वी वाई बाई वी एक्स। तो टेन बीटा इक्वल टू वी वाई की वैल्यू पुट कर दी और वी एक्स की। तो आप देखिए इसको सेपरेट कर लीजिए, यू साइन थीटा अपन में यू कोस थीटा माइनस जी टी अपन में यू कोस थीटा। यू से यू कैंसिल हो गया, टेन बीटा क्या हो गया, टेन थीटा माइनस जी टी यू कोस थीटा। तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स, इधर चले गया टेन थीटा माइनस टेन, इधर से लेफ्ट साइड वाला इधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस जी टी अपन में यू कोस थीटा। ये आर्टिकल्स थे, आपको अच्छी तरह याद करने हैं।